जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। तो यहाँ पर हम दोपहर में लगा रहे हैं आटा। सुबह खाना तो बन चुका, तो दोपहर वाला भी बन चुका था। उसके बाद ये आटा क्यों लग रहा है वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, दोपहर के बज चुके हैं ढाई से ज़्यादा बज चुके हैं और तैयारी हमने कर ली है। और बाकी के लोग चले गए हैं खेत पर, हम भी जा रहे हैं। तो आज क्या होने जा रहा है वो तो आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा। पहले तो जो तैयारियां हमने की हैं, आटा लगा के हमने यहीं पर रख लिया है। बाकी जो सामान इकट्ठा करना था वो हमने कर लिया है। लेकर चलते हैं खेत पर। और आज छुट्टी थी, मतलब आज माघी पूर्णिमा की छुट्टी थी, तो बच्चों की भी छुट्टी है और इनकी भी छुट्टी थी। तो सुबह का जो टाइम था वो घर का खाना बनाने में, कपड़ा धुलने में, झाड़ू लगाने में, ये सारा टाइम उसी में चला गया। कपड़े भी आज ज़्यादा ही थे। तो अब 2:30 हो चुके हैं, मतलब आधी दोपहरी तो जा चुकी है। तो चलिए चलते हैं खेत पर। आप लोगों को आज कुछ बहुत ही अच्छा दिखाने वाले हैं। तो इसमें हमने आटा रख लिया है और ये लहसुन है, कुछ बर्तन है और बाकी का सामान ननद जी और बच्चे लेकर चले गए हैं। तो आज खेतों पर होने वाली है पार्टी। किस चीज़ की वो भी आप लोगों को बताएंगे। और पहली बार हम वो चीज़ खेतों पर बनाने जा रहे हैं। आज तक घर में तो बनी है लेकिन खेतों पर नहीं बनी है। तो वो भी ट्राई करते हैं, क्योंकि दिन बहुत ही अच्छे होने लगे हैं, धूप भी अच्छी लगती है। तो खेतों पर चलते हैं, वहाँ पर आप लोगों से मिलते हैं। अरे काय है लग जाने दो उसको। चल रो नहीं, दे देंगे। तो दोस्तों, सारा सामान खेत पर आ चुका था। कुछ पहले ही आ चुका था, कुछ जब हम आए थे तब आ चुका है। तो सबसे पहले हम आग जला लेते हैं। और ये देखिए हमारा नया आशियाना कैसा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आ गए हैं खेत में बैंगन तोड़ने के लिए। यहाँ पर बैंगन भी लगे हैं और टमाटर भी लगे हैं। और ये खेतों की हरियाली और खेतों में लगी हुई फसल आप लोगों को कैसी लगती है आप लोग बताइएगा। और ये बैंगन के पौधे काफ़ी पुराने हो चुके हैं, काफ़ी दिनों से इसमें बैंगन लग रहे हैं। और पहले तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े से बैंगन लगते थे, लेकिन अब थोड़ा सा छोटे छोटे लगने लगे हैं, क्योंकि फसल काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो हमको अपने मतलब भर के बैंगन यहाँ पर नहीं मिले थे। फिर आ गए हैं इधर, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बैंगन लगे हुए हैं। तो इसमें से हम तोड़ लेते हैं। अरे सबसे बड़ा तो इधर। और उसके बाद बैंगन को धुल के यहाँ पर ननद जी इसमें लगाएंगी तेल और बैंगन को आग में भूना जाएगा। तो यहाँ पर आग काफ़ी बन चुकी थी, मतलब बैंगन भूनने के लिए आग काफ़ी थी। तो सबसे पहले बैंगन ही भूने जाएंगे। इसमें लहसुन की कलियाँ लगा दी गई हैं।
तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आखिर हम बनाने क्या जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं बाटी और चोखा, वो भी खेत पर, पहली बार खेत पर बनेगा। तो थोड़ा-सा अच्छा भी लगेगा और खाने में भी स्वाद आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल देसी तरीके से सारी चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि घर पे सारी सामान होती हैं, लेकिन यहाँ पर सारी सामानों को ला पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितनी कम चीज़ें हैं, उतनी ही कम चीज़ों में आज चोखा बाटी बनाकर तैयार करना है। उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर, ये हैं भुने चने। तो इनको अब हम सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। वो वाला कद्दू कच्चा है, वो सारा कच्चा है। और ये छोटा वाला सिलबट्टा है जो कि छत पर रखा रहता है, तो इसी को उठाकर ले आए थे और इसी में ये सारे काम हमारे आसानी से हो गए थे। क्योंकि जब चोखा बाटी बनाते हैं तो काफ़ी कुछ पीसना पड़ता है। तो घर से क्या क्या पीस कर लाते हैं, यहीं पर सारी चीज़ें आ गई हैं, तो यहीं पर पीस लेते हैं। और सभी लोग लगे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे करके मिलजुल कर बनाएंगे हम सभी लोग चोखा और बाटी। और फिर ये है भुना हुआ जीरा और भुनी हुई हींग, इसको भी सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। ये तो घर से ही भून कर लाए थे, तो अब इसको भी पीस लेते हैं। तो ये पाउडर भी हमारा बनकर हो गया है तैयार। उसके बाद भुना हुआ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को भी पीस लेते हैं। नहीं नहीं तो जो पीसने वाली चीज़ें थी वो एक साथ ही पीस कर रख लेते हैं, और सिलबट्टे ने बड़ा ही काम किया है आज। नहीं तो ये सारी चीज़ें घर से कैसे पीस कर लाते, क्योंकि लहसुन भी यहीं पर भुना है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पीस चुकी हैं। अब आगे की तैयारी करते हैं। बैंगन यहाँ पर हमारे भुन चुके हैं, तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। और फिर ननद जी इधर आ गई हैं आलू की खुदाई करने के लिए, क्योंकि आलू भी खेत से ही ली जाएंगी और उसके बाद इनको भूना जाएगा। और ये खेत की ताज़ी आलू थी, तो इनको भूनने में काफ़ी समय लग गया था, क्योंकि इनमें पानी भी ज़्यादा होता है। और बड़ी बड़ी सी आलू थी तो और भी ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन मज़ा आ गया आज। खेत की ताज़ी ताज़ी सब्जियों से खेत पर ही जब कुछ बनाकर खाते हैं तो उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। तो आज यही हो रहा है। और यहाँ पर जितनी आलू हम लोगों को चाहिए थी उतनी मिल चुकी है, और उसके बाद इनको लेकर चलते हैं। और यहाँ पर आग से हमने सारे बैंगन निकाल लिए थे। उसके बाद जो बची हुई आग है उसमें डाल देते हैं आलू, और ऊपर से कंडे रख देंगे ताकि आग बनी रहे, क्योंकि अभी इनको पकने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो ऐसे हम कंडे ऊपर से रख देंगे तो आग बराबर बनी रहेगी, नहीं तो बुझ जाएगी, फिर से जलानी पड़ेगी। और कंडों की आग में आलू बहुत ही अच्छे से भुनती हैं धीमे धीमे। तो दोस्तों जब तक आलू पक रही हैं तब तक हम टमाटर तोड़ लेते हैं। और बड़ा ही अच्छा लग रहा था खेत से ऐसे सब्जियां तोड़ना। और ये बिल्कुल हमारी जो झोपड़ी ना उसके बगल में ही लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ पके हैं, अभी कुछ नहीं पके हुए हैं। तो दोस्तों टमाटर तोड़ लेते हैं। अभी इतने टमाटर हुए हैं, 2-3 और मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से टमाटर की खेती की जाती है। हमारे जो खेत में टमाटर थे उनमें अभी ज़्यादा नहीं पके हैं, तो कुछ इससे ले लेंगे हम। तो इसमें लगे हुए हैं पके हुए,
और गुच्छों में टमाटर लगे हुए हैं, जैसे अंगूर गुच्छों में नहीं लगे होते हैं वैसे टमाटर भी गुच्छों में लगे हुए हैं। इतने प्यारे से लग रहे हैं कि ये देखिए जैसे छोटे छोटे अंगूर लगे रहते हैं, ये देखिए गुच्छे लगे हुए हैं, लेकिन पके भी बहुत कम हैं। और इसमें लगे हुए देखिए, अरे गिरे जा रहे, इतने टमाटर हो गए। अब बची है मूली और धनिया। टमाटर भी हो गए, प्याज केवल घर से लेकर आए थे, बाकी कुछ भी नहीं लेकर आए हैं। तो ये लाल लाल टमाटर किसको खाने हैं, खेत के। और वैसे तो जब हम लोग खेत पर आते थे पहले तो कच्चे टमाटर खाते थे नमक लगा के, और घर पे वो सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं जितना खेतों पर अच्छी लगती हैं। तो टमाटर भी तोड़ लिए थे, उसके बाद रह गई है मूली सलाद के लिए। तो मूली भी निकाल लेते हैं, ये भी हमारे खेत में लगी हुई हैं। और इस समय मूली कोई इतना ज़्यादा खाता नहीं, जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं तभी खेत घर जाती हैं। तो हमने सिर्फ 2 मूली ली हैं। इधर जो है लहसुन बोया गया है, तो बीच से ही निकलना पड़ता है। और फिर हम आ गए हैं यहाँ पर, इनको अच्छे से पानी से साफ़ कर लेते हैं। तो आलू को एक बार फिर से पलट देते हैं। और ये देखिए जो हमने कंडे लगाए थे ना, कितना ज़्यादा इनमें आग बन चुकी है। फिर यही कंडे इनके ऊपर रख देंगे तो अब आलू अच्छे से पक जाएंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इनको गर्म होने में। तब तक ये बैंगन हमारे ठंडे हो चुके थे, तो इनका हम छिलका निकाल लेते हैं। और इधर ननद जी काट रही हैं टमाटर, प्याज और धनिया को। मूली भी काटनी है अभी। तो सारी तैयारियां होती जा रही हैं, बस टाइम लग रहा है आलू को पकने में। और बैंगन को हम छीलते जा रहे हैं और देखते भी जा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि कभी कभी बैंगन खराब निकल जाते हैं। लेकिन आज के बैंगन वाकई में काफ़ी अच्छे थे, एक भी बैंगन खराब नहीं निकला था। और यहाँ पर बैठे बैठे हो रही हैं तरह तरह की बातें, बच्चे भी बैठे हुए हैं। इनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब खेत पर कुछ बनता है तो। नहीं वाला इधर भी नहीं जाएगी। तुम ये रहो, चलो सबको चलो उनका छोड़ के बाघ आवत रहती है। तैयारियां होती जा रही हैं और सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है आलू को पकने में, क्योंकि खेत की ताज़ी खुदी हुई आलू है तो इनमें टाइम लगता है। और एक बार इनको पलट भी दिया है, तो जब आलू पक जाएंगी तब हम इसमें बाटी बना के डालेंगे। सबसे पहले इंतज़ार करना पड़ेगा आलू के पकने का। और उधर सलाद कट रहा है, और बाकी जो तैयारियां थी वो तो सारी हो चुकी है। आटा भी हम घर से लगा कर ले आए थे, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आलू पक जाएँ उसके बाद आगे के काम हो। और खेत पर बनाने और खाने में वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस समय धूप भी इतनी चटक नहीं होती है कि बर्दाश्त ना हो, तो सारे काम होते जा रहे हैं और बच्चे भी अपने खेल में लगे हुए हैं। तो बस आलू पक जाए फिर आगे के काम शुरू करें। और आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये खेतों के नज़ारे आप लोगों को कैसे लगते हैं। फूल लगाओ, हल्दी हुई लगा ले हमारी कारण है। कनकना देवी आई यार, कनकना बहुत है पीछे लगा लगा बैठो कान में घुसे घुसे। अरे गुनगुन ऐसे लगाओ, मौका पड़ी। तो यहाँ पर बैठकर हो रही थी बातें, थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचवाई गई। और उधर जो है आलू हमारी पक रही है और सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस अब आलू के पकने की देर है। और ये देखिए आलू भी पक चुकी हैं। हम कहीं पक्की नहीं हमारी। फिर यहाँ पर हम आलू निकाल रहे हैं, जो पकती जा रही हैं उनको हम निकालते जा रहे हैं। और क्या होता है, ये ऊपर से तो कड़क होती है, अंदर से सारी आलू पक जाती, तो उसी में धोखा हो जाता है। तो यहाँ पर आलू भी छील लेते हैं अब। और जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हमारा चोखा बनकर तैयार हो गया था। और दोस्तों अगर आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर हमारे नए आए हो, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी लोगों तक हम पहुंचाते रहें।
और चलिए अब हम चोखा बना लेते हैं। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें कटी हुई हैं जैसे कि प्याज, टमाटर, मूली, हरी धनिया, इन सारी चीज़ों को हमने बैंगन और आलू में डाल दिया। उसके बाद ये भुने हुए मसाले हमने डाल दिए हैं। फिर ये पीसे थे जो हमने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये भी हमने डाल दिया है। ये है अचार का मसाला। फिर इसमें हम डाल देंगे काला नमक और ऊपर से डाल देंगे सफ़ेद नमक। और जो हींग थी वो तो हमने पहले ही भून कर पीस ली थी जीरा के साथ में। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हैं और अगर नमक कम होगा तो ऊपर से हम फिर मिला देंगे। अभी तो सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। और ये खेतों पर फूल लगे हुए हैं तो बस उन्हीं का खेल बन रहा है। और ये वाले फूल हमारे छत पर भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर स्वादिष्ट वाला चोखा बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम लगाते हैं इसमें तड़का। तो आग तो बनी हुई है ही पहले से ही। अब इसमें हम तेल रख देते हैं और तेल थोड़ी ही देर में गर्म हो गया था। इसमें डाल देते हैं जीरा। हींग लाना हम भूल गए थे क्योंकि भून कर जो लाए थे वो तो पीस कर हमने डाल दी थी, पर छौंके में हींग नहीं डाल पाए थे। और इधर जो भरावन था उसको भी तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों तड़का लग चुका है। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। आप लोगों में से किस किस को चोखा बाटी पसंद है आप लोग बताइएगा। और ये ऐसी रेसिपी है ना कि कोई भी खाने से मना नहीं कर सकता है। और बाहर देखो तो ठेलों पर लगे हुए होते हैं, लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा चलो खेत पर चोखा बाटी की पार्टी करते हैं, सब लोग साथ में खाएंगे तो उसके तो मज़े दूसरे ही होते हैं। और यहाँ पर भरावन तैयार किया जा रहा है। तो भरावन में घी डाला जाता है, काला नमक, और उसके बाद उसमें धनिया, प्याज, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो भरावन भी तैयार हो गया था। उसके बाद सभी लोग मिल के बनाएंगे अब बाटी। इधर टमाटर में पानी लगाया जा रहा है। और आटा तो काफ़ी देर पहले का ही लगा हुआ रखा था और इसमें हमने लगा दिया था मोयन। तो आटा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया था। फिर उधर बच्चे भी आ गए हैं बनवाने के लिए। और दोस्तों घर पर चाहे जितनी भी अच्छे तरीके से बनाओ, लेकिन खेतों पर जब हम कोई चीज़ बनाते हैं और सबके साथ मिल बांट कर खाते हैं तो खाने में भी मज़ा आता है और बनाने में भी, और साथ में उसका स्वाद भी अलग ही होता है। और यहाँ पर घर जैसी सुविधाएं तो नहीं थी, सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन कम सुविधाओं में भी बहुत ही अच्छा सा भोजन हमारा बनकर तैयार हुआ था। तो बाटी एक बार ऊपर हमने पका ली, उसके बाद अब इसको धीमी धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दी है। और यहाँ पर हम लोग खाते पीते भी जा रहे हैं, कहीं टमाटर कहीं कुछ, तो उसका भी आनंद लेते जा रहे हैं। और फिर आ गए हैं ये पत्ते, क्योंकि पत्तल आज हमारे घर में ख़त्म हो गई थी, पत्तल थी नहीं। तो बस इन पत्तों पर सभी लोग खाएंगे चोखा और बाटी। और फिर यहाँ पर बाटी हमारी पकने लगी थी। ऐसे बंद कर दिया जाता है और जब राख में, मतलब गरम राख में जब पकती है ना तो अंदर तक अच्छे से पक जाती है। और ये देखिए चिटकने जैसी लगी है, मतलब फटने लगी है बाटी, इसका मतलब बाटी अच्छे से पक चुकी है। पापा जी भी तब तक खेत पर आ चुके थे और अच्छे से इसको साफ़ कर लेते हैं। मतलब जो बाटी है वो कपड़े से हमने अच्छे से साफ़ कर ली थी। तो यहाँ पर ये हरे हरे पत्ते हैं, इन पर हम दे रहे हैं चोखा और बाटी। और बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं ये सारी चीज़ें। और इसी वजह से कम तीखा बनाया गया है, बिल्कुल भी तीखा नहीं रखा गया था। फिर यहाँ पर पापा जी भी आ गए थे। तो आज का जो रात का भोजन है वो यहीं खेतों पर हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था। और बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं ना, तो मन खुश हो जाता है। बच्चे हो या कोई और हो, जब कोई चीज़ बनाओ और लोग बड़े ही चाव से खाएं तो उसका आनंद होता है। फिर हम ये बची हुई बाटी भी निकाल लेते हैं और इसके बाद हम लोग भी खाएंगे। और जो लोग वहाँ पर थे उनको भी दिया गया था।
और वैसे तो कई लोगों को देखा है कि जब बाटी बनाते हैं तो पत्तों में लपेट कर उनको पकाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नहीं की थी, बस जल्दी जल्दी में पका ली हैं। फिर ये साफ़ कपड़ा लिया है, इसी से पोंछ पोंछ कर रखते जा रहे हैं। और फिर लगा देते हैं आप सभी लोगों के लिए स्पेशल थाली, वो भी खेतों पर बनी हुई चोखा बाटी की। और ये खेत की ताज़ी सब्जियां थी, ताज़ी सब्जियों से बनाया गया हुआ भोजन है। आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों और आनंद लीजिए विलेज की लाइफ का। तो दोस्तों चोखा बाटी बनकर तैयार हो चुका है कम सुविधाओं में, क्योंकि यहाँ पर ना तो ज़्यादा बर्तन ला पाए थे ना ही कुछ, तो जैसे तैसे बन गया है। लेकिन खाने में इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि क्या बताएं। और खेतों पर ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। शाम हो गई है बनाते बनाते, तो पापा जी खा चुके हैं, पापा जी जा रहे हैं, उसके बाद अब हम लोग खाएंगे और बच्चे भी खा रहे हैं। थोड़ा सा कम तीखा बनाया गया है ताकि बच्चे अच्छे से खा लें। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए और हमारे खेतों में आनंद लीजिए आकर चोखा और बाटी का। ये हमारी विलेज की लाइफस्टाइल है जिसका आनंद हम लोग कुछ इस तरीके से लेते हैं और बस खेतों पर ऐसे ही पार्टी जब मन होता है तो कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, खाते हैं। और दोस्तों आज बहुत 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 ही आनंद आया खेतों पर इस तरह बनाकर खाने में। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।